नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिल ही रही होगी कहीं ना कहीं से कि आरओ एग्ज़ाम की डेट अभी, हालांकि आयोग ने तो कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन आयोग से मतलब ऐसे ही उड़ते उड़ते खबर या ऐसे ही जानकारी मिल रही है कि उम्मीद है कि फैब के फर्स्ट वीक में अर्थात फरवरी के पहले सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होने की उम्मीद है दोस्तों। तो आपके पास गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं, अर्थात जनवरी तक का टाइम है आपके पास, नवंबर दिसंबर जनवरी, अर्थात 90 दिन का टाइम बचा है दोस्तों। तो 90 दिन के टाइम को कॉन्क्रीट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। हम हर दिन किसी न किसी टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों इसी में से हमने आज एक नया टॉपिक आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स की तरफ बढ़े दोस्तों। जैसा कि हम पत्र पत्रिकाएं लेकर के आपके लिए चल ही रहते हैं, कौन सी पुस्तक कब लिखी गई, किस राइटर द्वारा लिखी गई, यह सारा घटनाक्रम हम देख ही रहते हैं दोस्तों। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं थी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पत्र पत्रिकाएं, यहाँ से हर साल दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके, अर्थात अगर 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों आपके, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। और यह वह एरिया जहाँ से आप कई बार इसे मिस कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, एग्जाम्स में गलतियां करके आते हैं दोस्तों। तो ऐसे एरियाज को आपको गलत करके नहीं जाना दोस्तों। जो मैं 100 टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इस 100 टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन अगर आपने दोस्तों गलत किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन ना गलत करें। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो 100 टॉपिक्स, आप इन्हें बहुत फोकस्ड होकर देखें दोस्तों, और यहाँ से आपके अधिकतम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, अधिकतम क्वेश्चंस आपको दोस्तों यहीं से देखने को मिलेंगे। बाकी फिर मैं आपको जब करंट की क्लास दूंगा दोस्तों, तो बचे हुए एरियाज जो आपके करंट में भी कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी हम स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पत्रिकाएं देख रहे हैं दोस्तों। अभी जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हम वहां पर आपके लिए जो वर्तमान टाइम में जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जो चर्चा में हम दोस्तों, वहां से भी लेकर के आएंगे, क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए या पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यह समझते हैं कि समाचार पत्र या प्रेस जो है, इसका इतना महत्व क्यों है, हम इसके बारे में पढ़ते क्यों हैं। आपको पता है कि जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने ही हमारे यहाँ सबसे पहले भारत में प्रेस की शुरुआत करते हैं। और प्रेस का मेन मोटो क्या होता है, प्रेस का काम क्या होता है, वर्तमान में भी आप देखते हैं प्रेस का काम क्या होता है। प्रेस क्या करती है, सरकार की बात को जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का काम प्रेस करती है दोस्तों। वही कमोबेश काम आज़ादी के पहले भी प्रेस करता था। वर्तमान में प्रेस पैसे के लिए काम करता है, लेकिन आज़ादी के पहले जो प्रेस दोस्तों काम करता था, वह काम देश की आज़ादी के लिए करता था कि देश आज़ाद कैसे हो। देश में जो सोए हुए नागरिक हैं, जिनकी चेतनाएं शांत हैं, सुसुप्त हैं, उनकी चेतनाओं को पुनः उभारने के लिए, उद्वेलित करने के लिए प्रेस काम करता था। प्रेस क्या करता था, प्रेस अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखता था, न्यूज़ लिखता था। उसमें न्यूज़ में क्या अंग्रेज कहते थे कि हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, पर वो पत्र पत्रिकाएं बताती थी कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो अर्थात अंग्रेज जो सरकार थी उस समय, उस सरकार के सच को खोलकर जनता के सामने रखना दोस्तों। वर्तमान में भी प्रेस का यही काम होता है कि सरकार के सच को खोलकर जनता के सामने रखना और जनता की मांग को सरकार तक दोस्तों पहुंचाना, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। कहा जाए जनता और सरकार के बीच में कोई सेतु का काम करता है दोस्तों, तो प्रेस काम करता है। यही प्रेस का काम दोस्तों कमोबेश उस समय भी हुआ करता था दोस्तों। तो आइए, एक मैंने छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया कि प्रेस का क्या काम होता है दोस्तों। तो प्रेस का काम होता था सरकार को जनता से और जनता को सरकार से जोड़ना और एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाना। और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी पत्र पत्रिकाएं थी, वह देश की आज़ादी में लगातार योगदान करना चाहती थी। वो चाहती थी कि देश कितनी जल्द आज़ाद हो जाए। और आज़ादी के लिए आपको पता है, आज़ादी के लिए सिर्फ और सिर्फ परवाने नहीं चाहिए, क्रांतिकारी बिगुल ही नहीं चाहिए। उस क्रांतिकारी बिगुल की शुरुआत दोस्तों इन पत्र पत्रिकाओं से होती थी, जिसमें यह लिखते थे, अपने एंशियंट टाइम के फेस के बारे में चर्चाएं करते थे। वह बताते थे कि अंग्रेज हमारा शोषण कैसे कर रहे हैं दोस्तों। तो जब इन सभी चीज़ों को, जब आज़ादी के दौरान जो नेता थे या फिर जो कहूँ क्रांतिकारी थे, जब वो पढ़ते थे तो उनकी रगों में खून जो बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगता था, और वह देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए गोली खाने को दोस्तों मतवाले हो जाते थे, मतलब एकदम पागल हो जाते देश की आज़ादी के लिए। और यही काम दोस्तों प्रेस का हुआ करता था। उस दौरान प्रेस सिर्फ और सिर्फ यही काम दोस्तों किया करती थी। आइए सीधे हम प्रेस की इतिहास की तरफ एक बार बढ़ते हैं दोस्तों। हमने आपको एक भूमिका, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया दोस्तों। आइए सबसे पहले हम प्रेस की इतिहास को देखते हैं। तो भारत में अगर प्रेस के विकास की बात किया जाए दोस्तों,
तो यह पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा ही सबसे पहले प्रेस की शुरुआत की जाती दोस्तों। हालांकि हमारे एंशियंट टाइम फेज में भी हमारे यहाँ बुक्स लिखी जाती थी, लेकिन वो बुक्स राजा के दरबार में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखी जाती थी। पर यहाँ पे जो पुस्तक लिखी जाती थी, यहाँ जो पत्र पत्रिकाएं आती थी, वह पूरी जनता को संबोधित करती थी दोस्तों। यह फर्क था। जो आजादी के दौरान जो पुस्तकें लिखी जाती थी या पत्र पत्रिकाएं लिखी थी दोस्तों। तो आइए देखें, तो भारत में प्रेस का विकास जो है पुर्तगालियों द्वारा किया था। तो जब पहले पुर्तगाली भारत में आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे पुस्तकें छापना शुरू की। कौन सी पुस्तकें छापना शुरू की? बाइबल की पुस्तकें छापना शुरू की, क्योंकि भारत में वो आए थे धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से। भारत में चाहते थे कि भारत में धर्म परिवर्तन करें, तो इसलिए वो बाइबल छापते थे दोस्तों, और बाइबल छाप करके लोगों को बाइबल देते थे। तो यहीं से हमारे देश में आधुनिक रूप से, मैं कहूं आधुनिक प्रेस की शुरुआत या आधुनिक रूप से पुस्तक लिखने की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा 1557 में किया गया भारत में। लेकिन अगर विश्व इतिहास की बात की जाए दोस्तों, विश्व में प्रेस का उद्भव जो है जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग व्यक्ति थे, उनके द्वारा एक छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। तो छपाई जो मशीन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो जॉन गुटेनबर्ग द्वारा, जो कि जर्मनी के थे। और यहीं से माना जाता है कि यहीं से प्रेस की शुरुआत होती है दोस्तों। तो आइए हम सीधे अपने मुख्य टॉपिक की तरफ, मुख्य पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समाचार पत्रिकाओं के इतिहास में देखते हैं कि बंगाल गजट। दोस्तों आपके सामने एक होगा बंगाल गजट, द बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 में संपादित पत्रिका थी दोस्तों। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे दोस्तों। और भारत में प्रकाशित पहला अखबार कोई था तो द बंगाल गजट था, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। वहीं बंगाल गजट या दोस्तों अंग्रेजी भाषा में द बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित दोस्तों पहला पत्र था भारत में। और दूसरा, अगर कहा जाए भारतीयों द्वारा भारत में प्रकाशित पहला कोई अखबार था तो वह बंगाल गजट था दोस्तों। कौन सा था? बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कोई था तो वह बंगाल गजट था, जो कि 1816 में दोस्तों प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे दोस्तों। तो भारत में वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने समाचार पत्रिका का संपादन शुरू किया दोस्तों भारतीयों ने, तो वह गंगाधर भट्टाचार्य थे। और इन्होंने बंगाल गजट जारी किया 1816 में दोस्तों। यह भी अंग्रेजी में छपता था दोस्तों। और यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहली बार अखबार प्रकाशित किया था दोस्तों। दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ। सोम प्रकाश दोस्तों 1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया बांग्ला भाषा में। तो बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 में दोस्तों किया जाता है। और इसके संपादक कौन होते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा मिलकर के सोम प्रकाश का प्रकाशन बांग्ला भाषा में 1859 में दोस्तों किया जाता है। और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित पहला कोई समाचार पत्र था दोस्तों। तो यह सोम प्रकाश था दोस्तों। कौन था? सोम प्रकाश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित भारत का पहला कोई पत्र था या समाचार पत्र था दोस्तों। तो वह सोम प्रकाश था दोस्तों। आप इस नाम को याद कर लें, सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा संयुक्त रूप से इसका संपादन किया जाता। और यह बांग्ला भाषा में जारी दोस्तों 1859। यहाँ पे वर्ना लिखा है, वर्नाकुलर मतलब दोस्तों होता है क्षेत्रीय, रीजनल लैंग्वेज। हिंदी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, संस्कृत में, किसी भी भाषा में अगर वह अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अगर आप अंग्रेज सरकार का विरोध करते थे तो उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। तो सोम प्रकाश ने ऐसा काम किया था, इसलिए अंग्रेजों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटिन द्वारा दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। आइए देखते हैं आगे दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पूछा गया। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों
68 में किया था। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों, और इसके संपादक होते हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इसके संपादक होते हैं, और दूसरे मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का संपादन 1867 में अर्थात 1868 में इसका संपादन किया जाता दोस्तों। और यह वही पत्रिका है जिसने लिटिन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाव हेतु बांग्ला भाषा से अपने आप को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, रातों रात, क्योंकि यह भी अंग्रेजों के लिए आग उगलते थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलने के कारण अमृत बाजार पत्रिका पर प्रतिबंध लगा, लेकिन प्रतिबंध लगते ही उन्होंने अपनी भाषा बांग्ला से किसमें कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, अंग्रेजी में। तो यह भी याद रखिए दोस्तों, तो पहले बांग्ला में प्रकाशित होता था, फिर बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट तक दोस्तों बढ़ते हैं। उत्तंड मार्तंड एक पत्रिका थी जो 1826 में प्रकाशित दोस्तों। तो 1826 में प्रकाशित उत्तंड मार्तंड जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे दोस्तों, जुगल किशोर इसके संपादक थे, और कलकत्ता से प्रकाशित यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कोई हिंदी भाषा का था दोस्तों, तो वह कौन था, उत्तंड मार्तंड था, और इसके संपादक थे जुगल किशोर दोस्तों। कौन थे दोस्तों इसके संपादक, इसके संपादक जुगल किशोर दोस्तों इसके संपादक हुआ करते थे। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक पॉइंट मैं देख लेता हूं यहां पे। सही है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर थे दोस्तों। और प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा, वेलजली द्वारा 1799 दोस्तों। तो सेंसरशिप के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो भी रीजनल लैंग्वेज में छपने वाली पत्र एवं पत्रिकाएं होती थी, उन्हें प्रेस मतलब कि पत्रिका छापने से पहले एक कॉपी अंग्रेज सरकार को भेजना पड़ता था। साथ ही साथ संपादक को अपना नाम और अपना पूरा पता उस अखबार में छापना पड़ता था दोस्तों। तो सेंसरशिप में यही लाया गया था, और जो सेंसरशिप के नियम को फॉलो नहीं करते थे सेंसरशिप के तहत, उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता था दोस्तों। तो 1799 में वेलजली द्वारा दोस्तों सेंसरशिप लाया गया था दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में दोस्तों कई बार चर्चा, एक बार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देखें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों हम गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह 1878 में लॉर्ड लिटिन द्वारा लाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटिन द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, क्षेत्रीय भाषा में छपने वाली पत्र एवं पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना अगर वह अंग्रेज सरकार के खिलाफ आग उगलती या अंग्रेज सरकार के सच का चेहरा जनता को दिखाती है, तब उस पर प्रतिबंध लगे था दोस्तों। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, तो रिपिन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपिन द्वारा समाप्त किया गया, इसलिए रिपिन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्या, प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो रिपिन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों। तो आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पत्रिकाएं एक तरफ है, दूसरी तरफ संपादक व लेखक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार यह जो पुस्तक है या पत्रिका है, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय दोस्तों। कौन थे इसके संपादक, इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक और लिखी थी दोस्तों। मैं सोचा यही उसको भी लिख देता हूं, यहां पे तो नहीं लिख पाया था मैं। उनकी पत्रिका का नाम था दोस्तों क्या, प्रीसेट्स ऑफ जीसस। प्रीसेट्स ऑफ जीसस। तो प्रीसेट्स ऑफ जीसस जो है, यह पत्रिका भी किससे संबंधित है, पुस्तक किससे संबंधित है, राजा राम मोहन राय द्वारा संबंधित दोस्तों। और इसी में प्रीसेट्स ऑफ जीसस में ही राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किया था दोस्तों। क्या किया था, बहुदेववाद का विरोध किया था। तो राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद का विरोध किसमें किया, प्रीसेट्स ऑफ जीसस में दोस्तों। तो आधुनिक भारत का
प्रथम नेता के नाम से या नव जागरण अग्रदूत के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किस नाम से? नव भारत के जागरण और अग्रदूत। दोस्तों क्या? नव जागरण का अग्रदूत और भारत के प्रथम नेता के तौर पर राजा राम मोहन राय को दोस्तों जाना जाता था। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया, रफ्त गुफ्तार, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह के संपादक कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे। किसके किसके? वॉइस ऑफ इंडिया, रफ्त गुफ्तार, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों इसी पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे भारतीयों का शोषण किया और भारत पहले गरीब नहीं था अंग्रेजों के आने से पहले, और अंग्रेजों के आने के बाद भारत कैसे गरीब हुआ। इसी पुस्तक में अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी बताते हैं दोस्तों। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि के संपादक कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे आप जानते ही होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के संपादक थे। सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों संपादक कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के संपादक थे। आनंद मठ और देवी चौधरानी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ और देवी चौधरानी के संपादक थे दोस्तों। नील दर्पण के संपादक दोस्तों, नील दर्पण के संपादक दोस्तों दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के दोस्तों संपादक थे दोस्तों। एक बार यहां तक के सारे पॉइंट आप दोस्तों देखें। दोस्तों इसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया जाता। और नील दर्पण में दोस्तों दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में ही दोस्तों आपके जो नील दर्पण में किसानों के शोषण की चर्चा की जाती है। जो किसान आंदोलन होता है, नील आंदोलन या नील विद्रोह कहा जाए, तो नील विद्रोह की चर्चा किसमें होती है? नील विद्रोह की चर्चा। तो नील विद्रोह की चर्चा दोस्तों आपके नील दर्पण में होती है दीनबंधु मित्र द्वारा दोस्तों। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर के संपादक कौन थे दोस्तों? केशव चंद्र सेन थे। वहीं द इंडिपेंडेंट के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जो है दोस्तों यह द इंडिपेंडेंट के संपादक थे। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में दोस्तों, और गीता रहस्य दोस्तों, गीता रहस्य थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित। तो बाल गंगाधर तिलक ने किन किन पुस्तकों का संपादन किया था? केसरी का मराठी भाषा में, मराठा का अंग्रेजी भाषा में, और गीता रहस्य दोस्तों। इस गीता रहस्य की रचना दोस्तों मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक को दोस्तों वह लिखते हैं। कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द पत्रिका के संपादक मोहम्मद अली जिन्ना थे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कामरेड और हमदर्द नामक पत्रिका का संपादन किया गया दोस्तों। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड। यह पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह पुस्तक लिखी गई अरविंद घोष द्वारा। अरविंद घोष ने किन किन पुस्तकों को लिखा दोस्तों? कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड दोस्तों। वहीं बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में और मूक नायक के संपादक कौन थे दोस्तों? तो अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी मूक नायक के संपादक थे। साथ ही साथ बहिष्कृत भारत जो मराठी भाषा में लिखी गई दोस्तों, इसके भी संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। यहां तक के सारे पॉइंट्स एक बार देख लें दोस्तों। एक बार हम फिर से आपका रिपीट करा देते हैं तेजी से। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय थे। वॉइस ऑफ इंडिया, रफ्त गुफ्तार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी दोस्तों। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि के संपादक रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश के संपादक दोस्तों दयानंद सरस्वती थे। वहीं आनंद मठ और देवी चौधरानी के संपादक दोस्तों कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और नील दर्पण के संपादक दोस्तों दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के संपादक दोस्तों। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादक
मदन मोहन मालवीय जी थे दोस्तों। इंडियन मिरर के संपादक दोस्तों केशव चंद्र सेन थे। द इंडिपेंडेंट के संपादक कौन थे दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू थे। वहीं केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना किसने की दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब दोस्तों लाल बाल पाल के बारे में आप जानते ही होंगे, उसी में से एक थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी नेता थे। वहीं कामरेड और हमदर्द नामक पत्रिका के संपादक दोस्तों कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना कामरेड और हमदर्द नामक पत्रिका के संपादक थे दोस्तों। वहीं कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड के संपादक कौन थे दोस्तों? तो अरविंद घोष थे। वहीं बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में और मूक न्याय के संपादक अंबेडकर जी थे दोस्तों, अंबेडकर जी। तो दोस्तों यहां तक के सारे पॉइंट्स एक बार देख लें दोस्तों तेजी के साथ, फिर मैं आगे का पॉइंट बता देता हूं आपको सारे दोस्तों। सारी पत्र पत्रिकाएं या मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं दोस्तों, इनके सारे स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो लाइफ में ना हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है, हर किसी का लाइफ में कोई ना कोई गोल जरूर होता है दोस्तों। तो मैं कहता हूं कि लाइफ में अगर सबसे बड़ा कोई गोल होना चाहिए तो वह है दोस्तों पैसा कमाना। पैसा से बड़ा ना दुनिया में कोई चीज नहीं दोस्तों। पैसा से दुनिया में हर चीज खरीद सकते हैं आप, और पैसा दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। और भारत में तो पैसा को भगवान के बराबर मानते हैं, भगवान के बराबर। आप पैसे से क्या नहीं खरीद सकते हैं? दुनिया में हर चीज बिकती है, आप हर चीज खरीद सकते हैं दुनिया में, बस सही कीमत लगनी चाहिए। आपको सामने वाले की औकात पता चलनी चाहिए, औकात पता चलने के बाद आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इसलिए हमेशा लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक गोल, पैसा कमाना है। पागल हो जाइए पैसे के पीछे, पागल पागल, क्योंकि पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं ना, हाथ की मैल है पैसा कमाना, पैदा करके दिखा दे हाथ की मैल है तो, और निकल जाए पैसा। यह बात उन्हीं को शोभा देती है जिन्होंने बोरा बोरा भर पैसा कमा लिया है दोस्तों। तो लाइफ में सिर्फ पैसे की तरफ फोकस करिए। जिसके पास पैसा है कदमों में दुनिया है उसके। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस, सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस। पैसा है तो सब कुछ है। आज जो लाल लाली एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं उन्हें पता ही नहीं, लाली तो सिर्फ पैसा देखती है। जिसके पास पैसा, लाली साली उसी के साथ होगी। देख लीजिए उठाकर, कमजोर के साथ कभी लाली खड़ी ही नहीं हो सकती। तो लाली अगर कमाना है तो पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा। दुनिया में हर चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं, और एक समय आएगा आप जिस चीज पे हाथ रख देंगे ना, वो पैसे के दम पे आपकी हो जाएगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपकी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाइए, पैसे के पीछे पागल हो जाइए, जुनून पैदा करिए, डिजायर पैदा करिए। तो सिर्फ किसकी? पैसे की, भूख पैसे की। दोस्तों आगे देखते हैं, युगांतर पत्रिका। जो युगांतर पत्र है इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो युगांतर पत्र के संपादक ज्योतिबा फुले थे दोस्तों। युगांतर पत्र के संपादक ज्योतिबा फुले थे दोस्तों। अ नेशन इन मेकिंग द बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग और द बंगाली के संपादक कौन थे दोस्तों? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशन इन मेकिंग द बंगाली नामक पत्रिका का संपादन किया दोस्तों। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक कौन थे दोस्तों? एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया और पीपुल्स के संपादक कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया और पीपुल्स के संपादक थे दोस्तों। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के संपादक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के सारे रहस्य जो थे, सारे सच जो थे, सारी जो बातें थी दोस्तों, वह उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ में दोस्तों लिख देते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल अल बिलाग। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल अल बिलाग के दोस्तों संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद दोस्तों। इंडिया फॉर इंडियंस,
इंडिया फॉर इंडियंस के संपादक कौन थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास थे दोस्तों। कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। वहीं हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक कौन थे दोस्तों? हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर संपादक लाला हरदयाल थे दोस्तों। लाला हरदयाल हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक थे दोस्तों। वहीं इंडियन अनरेस्ट के संपादक दोस्तों कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल जो है यह इंडियन अनरेस्ट के संपादक थे दोस्तों। वैलेंटाइन सिरोल नहीं, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते हैं दोस्तों। अशांति का जनक कहते हैं और इसी के लिए मानहानि का केस लड़ने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी इंग्लैंड जाते हैं। तो कांग्रेस का इतिहास दोस्तों किसने लिखा? कांग्रेस का इतिहास दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का दोस्तों इतिहास लिखा। इंडियन स्ट्रगल के संपादक कौन थे दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल के संपादक थे दोस्तों। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे दोस्तों? तो तारकनाथ दत्त फ्री हिंदुस्तान के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे दोस्तों? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी दोस्तों। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे दोस्तों। एक बार मैं तेजी से फिल्म के नाम रिवीजन कर देता हूं। युगांतर के संपादक दोस्तों ज्योतिबा फुले। अ नेशन इन मेकिंग द बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया और पीपुल्स के संपादक लाला लाजपत राय दोस्तों। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के संपादक दोस्तों महात्मा गांधी थे। इंडिया विंस फ्रीडम के अलहिलाल के संपादक दोस्तों अबुल कलाम आजाद जी थे। वहीं इंडिया फॉर इंडियंस के संपादक दोस्तों चित्तरंजन दास थे। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक दोस्तों लाला हरदयाल थे। इंडियन अनरेस्ट के संपादक दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल थे। कांग्रेस का इतिहास दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। इंडियन स्ट्रगल लिखा सुभाष बाबू अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री हिंदुस्तान लिखा दोस्तों, फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारकनाथ दत्त थे। और हिंदू पैट्रियट के संपादक दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी थे दोस्तों। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों, फिर हम आगे की चीजें देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। यह वह क्रूशियल एरिया है जहां से हर साल क्वेश्चन हिट करते हैं दोस्तों, हर साल क्वेश्चन हिट करते हैं, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों।